स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखिएगा। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आपका पूरा फ्रैक्शन का दिया गया है सवाल। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। तो 1+2/1+3/1+4/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले नीचे वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो आगे लिख लेते हैं, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको सेम लिखा रहने देते। तो 1+2/1+3/, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 + 4 ये हो जाएगा। ओके, अब ये 5 कहाँ चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं। तो 1+2/1+3×5 और बटे में कितना हो जाएगा? 5 + 4 9। इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 3 से 9 काटते हैं, कितनी बार कटता है? 3। आगे सॉल्व करते हैं। तो 1+2/1+5/3 ये आपका बचेगा। अब इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। कितना बचता है? 1+2/3 एलसीएम हो जाएगा। तो और 3 + 5 ये हो जाएगा। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा गाइस। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 1+2×3 और बटे में 8। अब 2 से 8 काटते हैं तो कितनी बार करता है? 4 बार। अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा? देखिए, सबसे पहले जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 1+3 कितना बचा? 4 ये बचा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ऊपर कितना हो जाएगा? 4 + 3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला 1/2 की होल पावर -1/2 किसके बराबर होगा? तो लिख लेते हैं 1/2 की होल पावर -1/2। अब इसको घात को सबसे पहले प्लस करेंगे। तो नीचे जो 1/2 है 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपकी घात प्लस में हो जाएगी। तो 1/2 हो जाएगी। ओके घात। तो अब 1/2 क्या होता है? अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.18 तथा 0.36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले 0.18 के लिए देख लेते हैं। 0.18 को क्या लिख सकते हैं? तो 18/दशमलव हटाएंगे और 1 बढ़ाया, और कितने अंक बचे दशमलव के बाद? 2, और 2 जीरो आपके यहाँ बढ़ जाएंगे। तो 18/100 हो जाएगा। अब है 0.36, तो 0.36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? दशमलव हटाएंगे, आगे सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 36/100 आपका आ जाएगा। अब देखिए, हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अंश जो दिया गया है 18 और 36, इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ऐसी संख्या से फ्रैक्शन करेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। तो 18 और 36 कौन सी संख्या से कट रही है? तो 2 से काटते हैं सबसे पहले। 2 नीम 18 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। और 9 18 कौन सी संख्या से कट रही है? 3 से। तो 3 तिरका 9, 3 छक 18। और 3 और 6 किससे कट रही है? 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आपका यहाँ का एलसीएम कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18। तो अंश का आपका एचसीएफ आ गया 18, और बटे में आपका दोनों में क्या मिल रहा है? 100 कॉमन। तो बटे में हर का कौन सा एचसीएफ हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 18/100 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.18। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, A/B बराबर 3/4, B/C बराबर है 8/9। तो A/C क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A/B/C। पहले में क्या दिया हुआ है? A/B की वैल्यू क्या है? 3/4, और दूसरे में B/C की वैल्यू क्या है? 8/9। तो लिख लेते हैं 8/9। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? आगे देखिए, जगह खाली है B के पास C है, तो इसी 4 को आगे कॉपी कर देते हैं। तो 4 लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर 8 के पीछे जगह खाली, तो इसी 8 को आगे कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे? 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 24 अनुपात 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32 अनुपात 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36
अब इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, साधारण फ्रैक्शन, मतलब इसको काट देते हैं, जितना कटेगा उतना काटते जाएंगे। तो काटने पर आपका क्या बचेगा, 4 से काटते हैं इसे, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, तो 6:8:9 आ रहा आपका A/B/C की वैल्यू। तो हमें A/C बताना है, तो A/C बराबर कितना हो जाएगा, A की वैल्यू है 6 और C की वैल्यू क्या है 9, तो 6:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर और सिंपल करें तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो कितना आ गया 2:3, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 48/42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर है 24/49। कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 48/42 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1/2 लिखा ही हुआ है, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x मान लेते हैं, x का 15% है तो 15% मतलब 15/100, और बराबर किसके 24/49 के बराबर है। ओके, 24/49 के बराबर है। अब इसको 2 से काटते हैं 38/42 को, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बच्चा 18 हो गया, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1921 आपका यहाँ पर आपका आ गया। अब आगे प्लस x/50 है, तो x इंटू 15/100 है, तो इसको यही लिखा रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 15/100 और बराबर 24/49। 75 कर लेते हैं, तो ये 15x/100 किसके बराबर हो जाएगा, 24/49 माइनस 75 करेंगे, 1921 उधर चला जाएगा, तो 1921 ये हो गया। अब कितना आ जाएगा, 15x/100 किसके बराबर हो जाएगा, 24/49 से 1921 जाएगा तो कितना बचेगा, 528 हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 528 गुणा 100 हो जाएगा आपका, और बटे में क्या आ जाएगा 15 आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 3 से काटते हैं, 5 15 और 528 3 से कटेगा, देखते हैं, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्या 21, तिछा कट गया आपका 176 आया, और 5 से 100 काट देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 20, तो 176 में 20 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आता है, तो आप करके देख लीजिएगा। तो करके देख लेते हैं, 176 में कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। 176 में 20 का मल्टीप्लाई 000, ओके, और 2 छंग 12 की 2 दोबारा कर लेते हैं ऊपर। 176 में 20 का मल्टीप्लाई 000 ये हो गया, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 3, तो 3520 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3520, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। कर लेते हैं हम लोग, आसानी से करेंगे। तो दर आपकी कितनी है 12%, तो आर बराबर आपका कितना दिया हुआ है 12%, और यहाँ 3000 क्या हो जाएगा मूलधन, मतलब पी बराबर आपका कितना है 3000, और साधारण ब्याज 1080 है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1080, ये आपका दिया हुआ है। तो हमें टाइम बताना टी बराबर, तो देखिए साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐसा ही इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, वैल्यू पुट कर देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 1080, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 3000 आपकी दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी है 12%, टी की वैल्यू हमें निकालनी है, और टी बटे 100 ये हो जाएगा। 2 जीरो से देखिए 3000 के 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1080 का 1 जीरो कट जाएगा, और 3 से 108 काटते हैं, 3 तिरका 9, तिरछा कटारा 36 आया, और 12 से 36 काटते हैं, 12 तियाँ 36, तो 3 बराबर आपका टी आ जाएगा, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, रुपये 1000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष जो है 4 वर्ष है और द्वितीय वर्ष है 5%।
ओके, तो यहाँ पर 1000 क्या है, 1000 जो है वो पी की वैल्यू है, हमें मूलधन दिया हुआ है 1000। और पहली दर कितनी, R1 बराबर कितनी है 4%, R2 बराबर कितनी है 5% आपकी दी हुई है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से क्या निकलेगा, CI इजकल टू P कोष्टक के अंदर 1 प्लस R1/100 और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस R2/100 और माइनस P। ओके, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 लिख लेते हैं और 1 प्लस R1 की वैल्यू है 4/100 हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5/100 ये हो जाएगा आपका, और माइनस का 1000 आगे दिया हुआ है P की वैल्यू आपकी दी हुई है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आसानी से। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा, 1000 अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 और 4 कितना हो जाएगा 104 ये आपका 100 आ जाएगा, और दूसरे में 105/100 ये आ जाएगा आपका, और माइनस का 1000 यहाँ पर आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो एलसीएम लेके हम ये मैंने आपको करवाया है। ओके, अब देखिए 100 के 2 जीरो से 1000 के 2 जीरो ये कट गए आपके, फिर देखिए 100 का नीचे 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो आपका क्या बचा 104 गुणा 105/10 और माइनस में 1000 आपका ये आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, देखिए 104 में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 105 का, या आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 104 में, या 105 में 104 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 पंजे 20, 20 की जीरो हासिल लगा 2 का उतारा ले लिया, 4 एकम 4, फिर क्रॉस लगाया 0 0 0, 0 का सभी में मल्टीप्लाई आपका 0 ही होता है, फिर 2 क्रॉस लगाए। अब 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 बार गया, और एक में 0 का 0, और एक में 1 का तो 1 बार हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 0 2 4 और 5 9 और 0, मतलब 10,920 आपका आ गया। तो यहाँ पर 10,920 तो हो जाएगा ये, और एलसीएम 10 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और बटे में आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए 10,920 से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 920, 920/10 आएगा, 0 से 0 काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 92 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी का रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, 3 व्यक्ति हैं आपके, A रेशियो B रेशियो C मान लेते हैं 3 व्यक्ति का। इन्होंने कितने पैसे लगाए 600, A ने लगाए 600, B ने कितने लगाए 800 और C ने कितने लगाए 1000। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 6 रेशियो 8 रेशियो 10 तो आ गया। इसको और सिंपल में करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, तो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आ गया। और लाभ कितना हुआ 480 का प्रॉफिट हो रहा है, तो P बराबर आपका 480 आ रहा है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो A को कितना मिलेगा, A का देखिए पहले रेशियो कितने रुपए लगाए, रेशियो में देखिए 3 लगा, तो 3 को ऊपर और तीनों को जोड़ देंगे, A B C का तीनों का योग नीचे कर देंगे, तो 3 3 4 7, 7 5 12, तो 12, और टोटल लाभ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 480 का मल्टीप्लाई, तो 12 से काटते हैं 5 चौक 48, 40, 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपया आपका पहले का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है 15 मीटर प्रति सेकंड का रूपांतरण किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 15 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18/5, 5 से ये काटेंगे 15 3 बार कटेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
700 मीटर की एक सुरंग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर लेगी। सबसे पहले देखिए दूरियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं, तो डी बराबर 300 मीटर एक है और सुरंग कितने मीटर की 700 मीटर, तो कितनी आ गई 1000 मीटर आपकी दूरी आ गई। आंसर आपका सेकंड में दिया हुआ है और चाल आपकी दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 50 गुणे 5/18 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर समय बताना, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 1000 बटे में 50 गुणे 5/18 मतलब 18 ऊपर चला जाएगा आपका। अब काटते हैं, 0 से 1 0 कटा, 5 से 1 100 काटते हैं तो 50, 5 दूनी 20 बार कटेगा, फिर 5 से 20 काटें 4 बार कटेगा, तो 18 गुणे 4, तो 72 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखिए 120 के बाद 121 संख्या आती है, तो 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर होता है। फिर देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 13 का होता है 169, 300 तक जाना है हमें, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256 और 17 का होता है 289। अब 18 का करेंगे 324, क्योंकि हमें 300 तक जाना है तो आगे हम लोग नहीं करेंगे, तो कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 ऐसी संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया हुआ है इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या है 625.75 प्लस 450.5 प्लस क्वेश्चन की मार्क की जगह हम लोग x मान लेते हैं और मल्टीप्लाई बाई कितना है 3/5 बराबर किसके है 750 के बराबर। सबसे पहले 625 में 450.5 जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं 625.75 में 450.5 जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लिया, ज़ीरो यहाँ लिख दिया, 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 6 ये हो जाएगा, और 2 5 7 और 6 4 10, तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे तो 1076.25 ये आपका आ जाएगा, 1076.25 और प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x है और बराबर कितना हो जाएगा 750, 5 का मल्टीप्लाई 750 में हो जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। इसको करते हैं, अब 3 से 750 काटते हैं, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 5 15 और 0, 250 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये सबसे पहले लिख लेते हैं 1076.25 प्लस x इज इक्वल टू 250 में 5 का मल्टीप्लाई किया कितना आया 1250 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू 1250 माइनस 1076.25, तो इसको घटाएंगे 1250 से तो कितना आ जाएगा 173.75, ये आपका आंसर मिलेगा। तो ये किस में आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।